हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ चाहत। कैसे हो आप सभी लोग? वेलकम है आप सभी का दोस्तों हमारे फिर से हेयर सीरीज में, जो कि है एक मास्क जिसको आप चैलेंज की तरह ले सकते हैं, यानी कि 2 मंथ चैलेंज। ठीक है, आपको क्या करना है, हफ्ते में 2 बार इसको इस्तेमाल करना है। आप चाहें तो 1 बार भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन 2 बार इस्तेमाल करेंगे तो बढ़िया रिजल्ट जल्दी मिलेगा। ठीक है, 2 मंथ आपको लगातार ये मास्क बना करके लगाना है दोस्तों। आपके सारे हेयर सॉल्यूशन लाइक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होने वाला है। बालों की सभी समस्या का समाधान है ये मास्क। ट्राई जरूर से कीजिएगा दोस्तों। कैसे बनाना है और कैसे लगाना है, हम सब कुछ आपको इस वीडियो में दिखाएंगे साइड में। ठीक है, तो देखिए, आपको ये मास्क बनाने के लिए कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ घर में ही और किचन में ही आपको जाने की जरूरत है। ठीक है, आपको क्या क्या लेना है और कैसे कैसे बनाना है, सब कुछ हम आपको बताएंगे, और इसका फायदा क्या है ये भी हम आपको बताएंगे। साथ में आप कुछ चीजें और क्या कर सकते हैं जिससे आपका जो इंटरनल जो प्रॉब्लम है वो भी फिक्स हो सकता है। ठीक है, ये भी इस वीडियो में हम बात करेंगे। ठीक है, क्योंकि हम आपको पहले ही बताए हैं और बार बार बताते हैं, इस बार फिर से बता रहे हैं कि हेयर फॉल एक कॉमन समस्या है और इसका रिग्रोथ नहीं हो रहा है, तो ये बहुत बड़ी समस्या है। ठीक है, और रिग्रोथ कैसे होगा, जब आप इंटरनली अपने बॉडी को फिट रखेंगे तो। ठीक है ना, तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं सबसे पहले कि हमने यहाँ पे क्या क्या लिया है, कैसे कैसे बनाए हैं। ठीक है, तो इस मास्क को बनाने के लिए आपको सबसे पहले जरूरत होता है, जो कि है पानी, क्योंकि पानी के बिना कोई मास्क बनने वाला नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे पानी लेंगे हम। पानी में आपको क्या करना है, आप अपने हेयर लेंथ के अकॉर्डिंग फेनुग्रीक सीड ले सकते हैं, यानी कि जो मेथी दाना होता है वो ले सकते हैं। ठीक है, वो लेना है आपको, ले सकते हैं, नहीं लेना है आपको। ठीक है, आप चाहें तो थोड़ा सा पानी में इसको आप रात में भी फुला करके रख सकते हैं, ताकि जो सुबह में आप एप्लीकेशन करेंगे वो थोड़ा जल्दी पक जाएगा। लेकिन मेरे पास टाइम नहीं था, रात को मैं भूल गई थी, तो मैं फटाफट से ही सुबह में ही मैं लाइक बना ली थी। ठीक है, तो आपको क्या करना है, एक पैन में आपको अपने लेंथ के अकॉर्डिंग, अब जैसे कि मेरे बाल थोड़े लंबे हैं तो उस लेंथ के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे बड़े चम्मच से 3 चम्मच मेथी दाना लेती हूँ। ठीक है, मेथी दाना आपको लेना है। अब मेथी दाने के फायदे, जितना कम मतलब बालों की कोई समस्या है ना, तो आपको मेथी दाना, बाल झड़ रहे हैं मेथी दाना, हेयर रिग्रोथ करना है मेथी दाना, तो इतना ज़्यादा ये फायदा है मेथी दाना, यानी कि फेनुग्रीक सीड। ठीक है, आपके हेयर को भी लाइक एक बहुत ही अच्छा प्रोटीन है आपके बाल के लिए। आपके हेयर रिग्रोथ तो करता ही है, साथ में हेयर फॉल पे भी ये काम बहुत अच्छा करता है। ठीक है, तो मेथी दाना आपको लेना है। सेकंड जो चीज़ हम यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं वो है लौंग। ठीक है, लौंग अब चाहे तो आप स्किप कर सकते हैं, लेकिन लौंग हम यहाँ पे इसलिए ले रहे हैं क्योंकि अगर किसी किसी का होता है कि लाइक अगर आप मास्क बना के लगा रहे हैं तो सर में थोड़ा सा दर्द हो जाता है। ठीक है, किसी किसी को होता है कि सूट नहीं करता है कि 1 घंटे के लिए हम रखें कैसे शैम्पू करने के बाद, थोड़ा किसी को अगर सर दर्द की प्रॉब्लम है। ठीक है, तो आप यहाँ पे ले सकते हैं 10 से 12 कलियां लौंग की। ठीक है, अपने लेंथ के अकॉर्डिंग आप ले सकते हैं। लेंथ में अगर ज़्यादा भी लोगे तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन हाँ, मैं 10 से 12 कली लौंग की लेती हूँ। मैं हर मास्क में आपने देखा है मैं लेती हूँ। ठीक है, क्यों लेना है, इससे क्या होता है कि देखो, सर दर्द की जो समस्या, लाइक अगर आपको माइग्रेन की भी समस्या है ना, या कुछ भी वैसा लाइक ज़्यादा मास्क वगैरह लगाने से सर दर्द होता है, तो आप हर मास्क में लौंग मिलाओ। ठीक है, लौंग आपके लाइक हेडेक को कम करता है। ठीक है ना, लौंग का जो तेल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे तो हम डायरेक्ट लौंग ही ले रहे हैं। ये हेयर रिग्रोथ को भी स्टिमुलेट करता है, लाइक हेयर ग्रोथ पे भी अच्छा काम करता है। ठीक है ना, ब्लड का सर्कुलेशन को ये फास्ट करता है। लाइक यहाँ पे अगर आप क्लॉव्स का ऑयल लगाएंगे ना, सिर्फ ऐसे ऐसे ऐसे, तो वहाँ पे ब्लड का सर्कुलेशन वो फास्ट करता है। तो जब सर्कुलेशन होगा तो ब्लड वहाँ से हेयर रिग्रोथ अपने आप ऑटोमेटिक होती है। ठीक है, तो ये काफ़ी अच्छा होता है आपके बालों के लिए भी। ठीक है, लौंग। अच्छा जी, यहाँ पे उसके बाद आपको क्या करना है, इसको आपको पकने देना है। देखो, अब मैंने आपको क्या बोला कि आप रात में भी इसको भिगा करके रख सकते हैं। ठीक है, जब आप इसको रात के भिगा करके पानी में रखेंगे ना, फिर डायरेक्ट आप जब गैस पे सुबह में चढ़ाओगे बनाने के लिए, तो आपको 5 मिनट लगेगा इसको पकने देने के लिए। ठीक है, लेकिन मैंने यहाँ पे क्या किया, मैं सुबह में ही मेथी दाना लाइक इस्तेमाल कर रही थी, मैंने रात में भिगाया नहीं था, मैं भूल गई थी। तो फिर आप क्या कर सकते हैं, आप इसको 10 मिनट के लिए कम आंच पे पकने देंगे। ठीक है, बिल्कुल भी अकबकाना नहीं है, हड़बड़ाना नहीं है। गैस खत्म हो रहा है, होने दो, मास्क अच्छा बनाओ गाइस। ठीक है, मैं आपको क्या बोली कि घर में ही, किचन में ही आपको सब कुछ मिलने वाला है। ठीक है, अच्छा जी, तो यहाँ पे आपको मैंने 10 मिनट के लिए गैस पे कम आंच पे पकने के लिए मैं छोड़ दी। ठीक है, अब इसके बाद आपको क्या मिलाना है, जो मेन रोल प्ले करता है इस मास्क में, मतलब पावरफुल इंग्रेडिएंट जो है वो है रोजमेरी का लीव्स। ठीक है, अब रोजमेरी पे इतने सारे वीडियोज हैं, पूरे यूट्यूब चैनल भरी हुई है। ठीक है, लेकिन मेरे कहने पे एक बार ये वाले ब्रांड का रोजमेरी का जो लीव्स है इसको मंगा करके इस्तेमाल करो, काफ़ी अच्छा है। ठीक है, आपको क्या करना है, रोजमेरी को जो ये है ये तो आपको किचन में मिलेगा नहीं, लेकिन हाँ, किचन में तब मिलेगा जब इसका आप खुद गमले में पेड़ लगा करके, बहुत लोग ऐसे होते हैं जो छोटे छोटे गमले में रोजमेरी का लाइक पौधा लगा करके रखते हैं और उसको तोड़ते हैं, उसको चाय की तरह भी लेते हैं। ठीक है, उसको पैक भी बना करके आप ले सकते हो, लाइक डायरेक्ट पीस करके। ठीक है, उसका टोनर भी आप बना सकते हैं घर में। मैं आपको क्या बताई, आप चाहें तो घर में भी गमला में भी लगा सकते हैं, लेकिन उतना नहीं हो पाता है किसी से, तो आप सिंपल इसको आप इस ब्रांड को आप ऑर्डर करके मंगा सकते हैं और अपने किचन में रख सकते हैं और बहुत सस्ता मिल जाता है। ठीक है ना, तो आपका काफ़ी लंबा चलता है। ठीक है,
तो आपको क्या करना है, रोजमेरी के जो लीव्स होते हैं मैं बड़े चम्मच से 1 चम्मच मैं लेती हूँ। अब आपको तुरंत स्टार्टिंग में नहीं डालना है, ठीक है। थोड़ा देर मैं क्या बोली, थोड़ा सा पकने देना है उसको 10 मिनट के लिए। अगर आपने रात में अगर आपने उसको रखा है क्या बोलते हैं मेथी दाने को फुला करके, तो आपको 5 मिनट के लिए पकाना है, वो काफ़ी अच्छे तरीके से फूल जाएगा। लेकिन आपने तुरंत अगर आप बना रहे हो तो आपको क्या करना है, आपको उसको 10 मिनट के लिए कम आंच पे पकाना है। उसके बाद आपको क्या करना है, 1 चम्मच रोजमेरी का लीव्स डालना है उसमें। अब देखो रोजमेरी क्या है, सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन रोजमेरी है, ठीक है ना। आप सिंपल सिर्फ रोजमेरी का टोनर लगाते हैं अपने बालों में, लाइक जब भी आप हेड वॉश करते हैं, बाल धोते हैं, उससे पहले आप रोजमेरी का टोनर बनाकर सिर्फ लगाते हैं, तो आपके हेयर रिग्रोथ पे काफ़ी अच्छा काम करता है गाइस, हेयर फॉल को भी कंट्रोल करता है, ठीक है। तो इतना ज़्यादा अच्छा है ये रोजमेरी, ठीक है। तो आपको क्या मिलाना है, रोजमेरी 1 चम्मच मिलाना है आपको, ठीक है। आप उसको फिर 2 से 3 मिनट के लिए पकने देना है, ठीक है। देन सबसे लास्ट में आपको क्या करना है, लेना है 2 से ढाई मुट्ठी, या फिर आप अपने हेयर लेंथ के अकॉर्डिंग, या फिर आप ज़्यादा भी डालेंगे तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो मैंने यहाँ पे 2 मुट्ठी भर के लिया है करी लीव्स, यानी कि करी पत्ता, ठीक है। करी पत्ता भी अगर आपका लाइक ग्रे हेयर होना स्टार्ट हो गया है, लाइक होता है ना प्रीमेच्योर ग्रेइंग, लाइक बाल पहले से ग्रे होने स्टार्ट हो जाते हैं, वाइट थोड़े थोड़े होने स्टार्ट हो जाते हैं, तो आप जब करी पत्ता का इस्तेमाल करते हैं ना तो वो डिले हो जाता है, ठीक है ना। ये नहीं है कि बुढ़ापा नहीं आएगा, ये नहीं है कि बुढ़ा बाल झड़ेंगे नहीं, लेकिन किसी भी चीज़ को आप डिले कर सकते हो, किसी भी चीज़ को आप खत्म नहीं कर सकते हो, डिले कर सकते हो। बुढ़ापा भी है तो वो खत्म नहीं हो सकता, वो आएगा ही आएगा, लेकिन आप किसी भी लाइक DIY रेमेडीज, कुछ भी मार्केट बेस्ड प्रोडक्ट्स यूज करके आप किसी भी चीज़ को डिले कर सकते हैं, ठीक है। तो जो रियल है वो हम आपको बता रहे हैं, ठीक है ना। तो आप जब कड़ी पत्ता का इस्तेमाल करते हैं ना तो आपका हेयर ग्रोथ भी होता है और हेयर फॉल पे काम भी करता है, ये बाल थोड़े सफ़ेद से हो रहे हैं तो उसको डिले करता है ये, ठीक है। तो काफ़ी अच्छा है ये जो कॉम्बिनेशन हमने बनाया है, बहुत ही अच्छा है गाइस, पावरफुल मास्क है ये। इसको आप बनाइए, मैं आपको साइड में सब कुछ दिखाई हूँ कैसे कैसे क्या करना है। आपको इसको क्या करना है, जब कड़ी पत्ता हाँ अच्छे से धुल लेना है, ठीक है ना। मैं आपको बता दूँ, कड़ी पत्ते को अच्छे से 2 पानी से निकाल दो धुल करके, देन आपको सबसे लास्ट में कड़ी पत्ता डालना है। उसके बाद 1 मिनट के लिए ही सिर्फ आपको पकाना है उसको। जब लम्स अच्छे तरीके से वो पूरे बन जाएंगे ना, फिर पानी पानी नहीं छोड़ना है, नॉर्मल कंसिस्टेंसी ऐसी होनी चाहिए कि मतलब पीस के आप लगा पाओ चटनी टाइप, ठीक है ना। पूरा पानी पानी मत कर देना, वो पूरा फिर गिरने लगता है, ठीक है ना। तो फिर सिर्फ नॉर्मल आपको सिर्फ कड़ी पत्ते को सिर्फ उसमें पानी में सुसुम करना है, गर्म पानी में। फिर आपको उसको पूरा मिक्सी में अच्छे तरीके से पूरा एकदम सॉफ्ट सा पेस्ट बनाना है, ठीक है। अगर आपको लगता है कि थोड़ा सा गाढ़ा सा हो गया, मोटा सा हो गया, तो आप इसमें हाफ लेमन मिला सकते हैं। अगर कुछ नहीं लेमन नहीं मिलाना है तो आप सिंपल इसमें थोड़ा सा पानी मिला करके आप इसको, अच्छा जी हम बताना भूल गए, इसमें हमने मिलाया था कैस्टर ऑयल। आप चाहें तो हफ्ते में अगर 2 बार इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको 1 बार में डालना है कैस्टर ऑयल, ठीक है, कम से कम 1.5 चम्मच, ठीक है, बड़े चम्मच से। और अगर आप हफ्ते में 2 बार इस्तेमाल कर रहे हैं तो 1 बार कैस्टर ऑयल मिलाना है और 1 बार बिना कैस्टर ऑयल का लगाना है, ठीक है। अगर आप हफ्ते में 2 बार, क्योंकि हेड वॉश तो नॉर्मल सी बात है, हफ्ते में 2 बार कोई भी करता है, तो आपको 1 बार तेल के साथ मिलाना है ये मास्क और 1 बार बिना तेल का मिलाना है, ठीक है, लाइक लगाना है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जब आप मिक्सी में पीसते हैं ना उसी टाइम आपको कैस्टर ऑयल भी उसमें 1.5 चम्मच से 2 चम्मच आप डाल सकते हो, ताकि वो पूरे पैक में अच्छे से मिक्स हो जाए। अगर आप बनाने के बाद आप पैक में वो तेल मिलाते हैं ना तो तेल ऊपर ऊपर ही रह जाता है, ठीक है ना। तो मेरे कहने पे आप कैस्टर ऑयल जो भी तेल आप इस्तेमाल कर रहे हैं, आप डायरेक्ट पैक जब पैक आप बनाते हैं, पीसते हैं, ठीक है, उसको ग्राइंड करते हो मिक्सर में, तो उसी टाइम आपको कोई भी तेल मिलाना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे कैस्टर ऑयल मिलाए हैं। कैस्टर ऑयल भी आपके हेयर लाइक रिग्रोथ करता है वो बालों के काफ़ी ज़्यादा फास्ट, ठीक है। हेयर जो रिग्रोथ नहीं हो रहा है ना, जैसे कि कहीं कहीं पे बाल जो है वो थोड़े से स्काल्प विजुअल हो गए, वहाँ पे भी बाल रिग्रो होना स्टार्ट हो जाता है कैस्टर ऑयल से गाइस, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो भी इंग्रेडिएंट हम लिए हैं ना वो सारा रिग्रोथ पे काम करने वाला है, ठीक है। मैं आपको क्या बोली, हेयर फॉल ठीक है होता है, कभी थायराइड की वजह से, कभी स्ट्रेस की वजह से, कभी हमको इंटरनली कोई दवा चल रही है उसकी वजह से, होम्योपैथी दवा से, एलोपैथी दवा से, किसी भी तरीके से नहीं, कुछ तो स्ट्रेस, जिंदगी में स्ट्रेस की कमी तो है नहीं। ऐसा नहीं कि मेरे लाइफ में स्ट्रेस कम है, आपके लाइफ में ज़्यादा है, आपके लाइफ में कम है, मेरे लाइफ में ज़्यादा, सबको बैलेंस करना पड़ता है गाइस, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि स्ट्रेस नहीं है, स्ट्रेस आएगा ही, और लोग कहते हैं कि नहीं लेंगे नहीं लेंगे, लेकिन स्ट्रेस लोग लेते ही हैं। लेकिन आप उसको, हेयर फॉल होगा स्ट्रेस से, किसी भी कारण से हेयर फॉल होगा, लेकिन रिग्रोथ भी होना जरूरी है। तो यहाँ पे हम जो भी मास्क बनाए हैं, जो भी हमने इसमें इंग्रेडिएंट मिलाए हैं, वो सारा रिग्रोथ पे काम करने वाला है, ठीक है। मैं हमेशा रिग्रोथ पे फोकस करती हूँ कि मेरे बस बाल झड़ तो गए हैं लेकिन वापस आ जाए, झड़ तो गए हैं लेकिन वापस आ जाए, मेरा ये मेन मोटो होता है गाइस, ठीक है। तो मेरे चैनल पे आपको सारे वीडियोज ऐसे ही मिलेंगे कि रिग्रोथ पे काम करना है, रिग्रोथ पे काम करना है। मैं बार बोलती हूँ कि हेयर फॉल हो गया, ठीक है, हो गया, रिग्रोथ पे काम करो, बालों को रिग्रोथ करवाइए, ठीक है। तो ये था सारा प्रोडक्ट जो कि रिग्रोथ पे आपको काम करेगा। आपको इसको पीसना है, देन आपको पूरे बालों में अच्छे से एप्लीकेशन करना है इसका, स्काल्प से लेके पूरे टिप्स तक आपको लगाना है। ये नहीं कि सिर्फ स्काल्प में नहीं गाइस, आपको पूरे टिप्स तक इसको इस्तेमाल करना है। एक प्याज का ही ऐसा रस है जिसको आप सिर्फ स्काल्प में इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन कोई भी एप्लीकेशन आप पूरा अप से लेके लाइक पूरा लेंथ तक आप अप्लाई करो, ठीक है। मैं अभी देखो बाल धो करके, मैं बाल झाड़ी भी नहीं हूँ, मैं डायरेक्ट वीडियो करने शूट करने बैठ गई हूँ, ठीक है। तो आप इस तरीके से इस मास्क को लगाइए हफ्ते में 2 बार, 1 बार कैस्टर ऑयल के साथ, 1 बार बिना कैस्टर ऑयल के, ठीक है। अगर आप हफ्ते में 1 बार लगा रहे हैं तो आप कैस्टर ऑयल के साथ लगाएंगे, ठीक है।
तो इस तरीके से बना करके लगाइए, बहुत ही अच्छा है और बहुत ही फ़ायदा है गाइस। उसके बाद आपको 2 शैम्पू लगेगा, लाइक 2 बार आपको हेड वॉश करना है। अगर आपने कैस्टर ऑयल मिलाया है तो आपको 2 बार जैसे नॉर्मल शैम्पू करते हैं ऑयलिंग करके वैसे आपको वॉश करना है। और आपने अगर कैस्टर ऑयल नहीं मिलाया है, सिर्फ मास्क है वो, तो एक बार में आपको थोड़ा सा शैम्पू लेकर के आपको पूरा अच्छे तरीके से वो निकल जाएगा, ठीक है। थोड़ा बहुत अगर जो मेथी का दाना है, क्योंकि मेथी में थोड़ा सा वो होता है ना, चिकनापन होता है, तो वो थोड़ा सा बालों में अगर रह भी जाता है ना, तो कोई घबराने की बात नहीं है। जब आपका बाल 70% ड्राई हो जाएगा ना, तो उसको आप कॉम्बिंग करोगे ना, तो आपको ये आसानी से निकाल देगा, ठीक है। उसके बाद आपको क्या इंटरनली फिट रखना है आपने आपको, आप मेडिटेशन कर सकते हैं, ठीक है। आप इस तरीके से जब भी आपको टाइम मिले इस तरीके से 5 मिनट के लिए रबिंग कर सकते हैं। रिग्रोथ में ये भी काम करता है गाइस, ठीक है। थोड़ा बहुत हेड मसाज ले सकते हैं, मेरे चैनल पे वीडियोज पड़े हुए हैं ऑयलिंग का, तो आप वो सब तेल इस्तेमाल कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा काम करता है रिग्रोथ में, ठीक है दोस्तों। और अपने इंटरनल में हेल्थ को सही करने के लिए थोड़ा सा स्ट्रेस कम लिया करें। स्ट्रेस देखो है लाइफ में बहुत स्ट्रेस है, मेरे खुद ही स्ट्रेस है कि मेरे यूट्यूब चैनल बहुत ज़्यादा कब रन करेगा, और आप लोग मतलब मैं इतने अच्छे से वीडियो बनाती हूँ, मैं जो खुद का एक्सपीरियंस है वही मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, और इसके बहुत फ़ायदे होते हैं, तो बहुत लोग तक वीडियो जाए, मेरा चैनल भी बहुत जल्दी बहुत आगे जाए। तो मेरे को इस चीज़ का भी कभी कभी स्ट्रेस होता है, ठीक है ना, कि इतना मेहनत करती हूँ मैं, सब कुछ रियलिटी में दिखाती हूँ, फिर भी बहुत ज़्यादा वीडियो रन क्यों नहीं कर रहा है, ठीक है। तो आप सब अपना प्यार देते रहिए, सपोर्ट करिए दोस्तों। तो ये भी स्ट्रेस कभी कभी हो जाता है, लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं। तो चल रहा है, मैं काम कर रही हूँ यूट्यूब, ऐसा नहीं कि मैं बंद कर दी, मैं काम कर रही हूँ, ठीक है ना कभी तो सब कुछ अच्छा होता ही है, ठीक है। तो ये मास्क बना करके आप लगाइए दोस्तों, स्ट्रेस थोड़ा बहुत दूर रहिए, मेडिटेशन कीजिए, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीजिए, हफ्ते में 1 दिन आप नारियल पानी ले सकते हैं, और आप चाहें तो जीरा वाटर वगैरह भी ले सकते हैं, धनिया का वाटर ले सकते हैं, ये सब भी काफ़ी अच्छा रहता है, वेट लॉस में भी अच्छा होता है, चेहरे पे ग्लोइंग स्किन भी उससे रहती है, और हेयर पे भी अच्छा काम करता है। हफ्ते में 1 दिन आप नारियल पानी पियो, ठीक है। और कोशिश क्या करें कि थोड़ा बहुत, ऐसे तो ठीक है चीट मील चलती है, लेकिन थोड़ा बहुत ज़्यादा लाइक आप फूडी हैं बाहर का, लाइक डेली आप चाउमीन कभी कुछ डेली अगर चल रहा है तो इसको प्लीज़ बंद कर दीजिए। हाँ, महीने में 1 बार, जो कि मैं खुद ही करती हूँ। हाँ, घर पे बना करके आप कुछ खाइए, लेकिन इतना भी ऑयली मत खाइए, ठीक है। खाइए, हफ्ते में 1 दिन सफिशिएंट है, जो कि मैं खुद करती हूँ, ठीक है। वही मैं आपसे बता दूँ, ऐसा नहीं कि आपको दम से नहीं खाना है भाई, ऐसा कुछ नहीं भाई, सब कुछ खाइए, ठीक है ना, और लेकिन लिमिट में, और सब कुछ देखते हुए हेल्थ के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो बाकी आप ये सब चीज़ें फॉलो करेंगे ना, तो आपकी हेयर इंटरनली आपकी शरीर फिट रहेगी, तो बाल भी अच्छे रहेंगे, तभी आप जो बाहर से एप्लीकेशन करेंगे उसका लाइक अच्छा आपको फ़ायदा होगा, ठीक है ना। तो ये तो मेरा थोड़ा छोटा सा नहीं, थोड़ा लंबा वीडियो हो गया, क्योंकि मैंने अच्छे तरीके से आपको समझाने की कोशिश की है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा गाइज। तो इस पैक को बनाओ और बहुत फ़ायदा है, ठीक है। मैंने अपना जो मेरा सीक्रेट इंग्रेडिएंट था वो मैंने आपके साथ इस वीडियो में शेयर किया है, और ये मास्क को आपको रेगुलर 2 मंथ चैलेंज की तरह लेना है, ठीक है। अभी से स्टार्ट कर रहे हो ना, तो अप्रैल में इसको खत्म करोगे, ठीक है। बीच में कोई चेंजिंग नहीं, ठीक है ना। तो इस्तेमाल कीजिए, काफ़ी फायदा है इसका, ठीक है। मिलेंगे आप सबसे न्यू वीडियो में गाइस, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, बाय दोस्तों।